दोस्तों तो स्वागत है आपका प्रतिज्ञा कंपटीशन का ऑनलाइन स्टडी चैनल में। जैसा कि हम लोग जानते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब हम लोग आज परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग संख्या और स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो आज हम लोग स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल उन संख्याओं को निकालेंगे जो आपस में परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब जिनका वर्गमूल निकलता है या जो किसी संख्या के वर्ग करने से आया है। जैसे अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, जब किसी एक ही अंक को दो बार हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त जो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आता है वह फाइनल मल्टीप्लिकेशन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। जैसे x गुने x, तो जब x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x स्क्वायर आएगा और ये x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि x का वर्ग क्या होगा, x स्क्वायर। जिस संख्या जैसे 5 गुने 5 तो क्या आएगा 25, तो 25 को हम लोग 5 का वर्ग कहते हैं। तो ऐसे आप लोग को हम स्क्वायर नंबर सिस्टम के वीडियो हम दे चुके हैं आप लोग को, उसमें किस प्रकार से हम लोग संख्याओं का स्क्वायर करते हैं नंबर सिस्टम के जाके वीडियो में आप लोग विजिट करके सीख सकते हैं। आज हम लोग स्क्वायर रूट पर विचार करने वाले हैं, स्क्वायर रूट पर बात करने वाले हैं। आज देखिए एग्जामिनेशन की दृष्टि से 4 डिजिट 5 डिजिट का या 6 डिजिट का अगर स्क्वायर आता है तो आप उसको सेकेंडों में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका हम आज एक टेक्निक लेकर आए हैं आप लोगों के पास। पहले आप लोगों को देखिए बात समझनी है कि इतना तो सबको याद रहता है कि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 25 के स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 के स्क्वायर रूट 6 होता है, 49 के स्क्वायर रूट 7, 64 के स्क्वायर रूट 8 और 81 के स्क्वायर रूट 9 और 100 के स्क्वायर 10। इतना सभी को हमेशा याद रहता है। आज इसी का हम लोग इस्तेमाल करके जो भी दैनिक लाइफ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्क्वायर रूट के प्रश्न आते हैं या स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रश्न आते हैं या प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दोस्तों हम लोग को स्क्वायर रूट जल्दी में सॉल्व करने का जरूरत पड़ता है, तो आज उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पर एक बात करने वाले हैं कि दोस्तों अगर प्रश्न का इकाई अंक अगर जो भी स्क्वायर रूट आपको पूछेगा अगर उसका इकाई अंक अगर 1 होगा, जिसका भी स्क्वायर रूट पूछेगा, देखिए इधर कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, इधर कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, लेकिन क्वेश्चन में जिसका भी आपका इकाई अंक पूछेगा, जिस इधर कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर प्रश्न में अगर 1 रहेगा, उसका यूनिट डिजिट 1 रहेगा, तो वर्गमूल निकलने के बाद उसका आंसर का इकाई अंक क्या हो सकता है। देखिए 1 वाला का इकाई अंक 1 और फिर देखिए आप लोग यहाँ पर कहना मतलब हम ये चाह रहे हैं कि 1 यहाँ पर है और 1 कहीं है नहीं। देखिए यहाँ पर निकलने की बात हम बात बता रहे हैं कि 1 का है 1, कहने का मतलब ये है 1 से आया है 1 और कहीं देखिए आप लोग को 81, यहाँ देख रहे हैं 81, तो यहाँ का 1 का 1 आ सकता है ना, तो फिर 81 में देखिए यहाँ पर एक तरह से देखिए ये आपका प्रश्न का इकाई अंक है और ये आपका उत्तर का इकाई है। तो प्रश्न के रूट में देखिए अगर 1 रहेगा, 1 है यहाँ पर भी, तो उत्तर में इकाई अंक क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो फिर 9 होगा। तो उसका आंसर का इकाई अंक उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा और तो फिर 9 होगा। देखिए दोस्तों बात सिर्फ पकड़ने वाली है। अगर प्रश्न में इकाई अंक अगर 1 होगा तो अगर उसका हम वर्गमूल निकालें, इकाई अंक की हम बात कर रहे हैं, इधर कितना भी बड़ा संख्या हो सकता है, और उत्तर का हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, इधर कितना भी बड़ा संख्या हो सकता है। तो अगर प्रश्न में इकाई अंक अगर 1 है तो उसका वर्गमूल में निकालने के बाद इकाई अंक या तो 1 होगा तो फिर 9 होगा। अगर देखिए आप लोग का सबसे पहले एक खास बात याद ये रख लेना है नोट में आप लोग को कि जिस संख्या के लास्ट में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7, 8 और दोस्तों सिंगल जीरो या ऑड टाइम जीरो, 1 0, 3 0, 5 0 रहेगा, तो ये सब संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। मतलब जिस संख्या के लास्ट में 2 रहेगा, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो,
5 टाइम्स 0 यानी ऑड टाइम्स ऑफ 0 रहेगा तो उन संख्याओं का कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा दोस्तों तो उसका कभी भी कंप्लीट हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। अब आप लोग सोच सकते हैं कि अगर सर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे कि आखिरकार नेक्स्ट यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। फिलहाल आज के क्लास में आज का सेशन में हम लोग सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो हम लोग देखिए इकाई अंक एक अब तो 2 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, तो फिर कौन होगा दोस्तों 4 होगा। जब आंसर के इकाई अंक में 4 रहेगा, जब जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उसका इकाई अंक देखिए यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो वर्गमूल निकलने के बाद उत्तर में 2 आ सकता है इकाई अंक और तो फिर 8 आ सकता है। इसका इकाई अंक या तो 2 आ सकता है या तो फिर इकाई अंक 8 आ सकता है। देखिए बात सब समझने वाली है। अगर दोस्तों इसके बाद 5 आ सकता है, यदि वर्गमूल निकालने से पहले अगर स्क्वायर रूट के अंदर में इकाई अंक 5 हो तो वर्गमूल निकालने के बाद यानी आंसर का इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा, हमेशा 5 होगा। इस देखिए यहाँ पर सिर्फ 5 ही है जिसका वर्गमूल निकलने के बाद 5 आया है। इधर आप देख सकते हैं 5 है जिसका अंदर वर्गमूल निकलने से पहले अगर अंदर में 5 रहेगा तभी निकलने के बाद 5 आ सकता है। यदि वर्गमूल निकलने से पहले अगर रूट के अंदर अगर इकाई अंक 6 हो, कितना हो 6 हो, तो देखिए 6 आपका 2 स्थिति में देखिए 6 आपको किस किस से प्राप्त हो सकता है। वर्गमूल निकलने से पहले 6, देखिए यहाँ पर एक 6 है और एक यहाँ पर 6 है। यदि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकलने से पहले 6 हो तो निकलने के बाद उसका इकाई अंक या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो इसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा तो फिर इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यदि स्क्वायर रूट के अंदर 7 तो हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि जिसका यूनिट डिजिट वर्गमूल निकालने में अगर 7 होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और दोस्तों नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हमने बात किया कि वर्गमूल निकालने का टेक्निक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ऐसे हम स्क्वायर आप लोग को सिखा दिए हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर विजिट करेंगे प्लेलिस्ट में जाकर, और आज हम लोग स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट सीखने जा रहे हैं। तो 7 हो नहीं सकता तो फिर क्या होगा दोस्तों 8। अब देखिए वर्गमूल निकलने से पहले अगर रूट के अंदर 8 हो तो वर्गमूल निकालने के बाद उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। देखिए रूट के अंदर 8, आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर आपका 8, तो 8 भी संभव नहीं है दोस्तों, इसलिए 8 हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए 2 3 7 8 है तो 8 यहाँ हो नहीं सकता। ठीक है, जिस संख्या वर्गमूल के अंदर 8 नहीं होगा, अगर 8 होगा तो फिर वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हम लोग किसकी बात करेंगे 9 की बात करेंगे। तो 9 हो सकता है। अब आप रूट के अंदर देखिए 9 यहाँ पर है और 9 यहाँ है, तो वर्गमूल निकलने के बाद या तो 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। तो रूट यदि वर्गमूल के अंदर अगर 9 हो तो वर्गमूल बाहर सॉल्व होने पर या तो 3 आएगा या तो दोस्तों फिर 7 आएगा, 3 आएगा या तो फिर 7 आएगा। अब 6 नंबर कंडीशन बनता है कि अगर वह रूट के अंदर अगर 0 मतलब याद रहे 2 0, 1 0 रहेगा या 3 0 रहेगा तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको कम से कम 2 0 देखना है, तो उसका इकाई अंक लास्ट में 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। बस यही टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किसी भी संख्याओं का अब परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल देंगे। ये देखिए आपको एक तरीका हुआ, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसी बात को मैंने बहुत डीपली तरीका से यहाँ पर आप लोगों को समझाया हूँ। अब एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट स्क्वायर रूट आता है, और दोस्तों डायरेक्ट स्क्वायर रूट अगर नहीं आया तो फिर हम लोग को क्वेश्चन बनाते समय
प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय स्क्वायर रूट का उपयोग करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। अब आइए एक एक करके हम लोग प्रयास करते हैं, सीखते हैं। जैसे परेशान नहीं होना है, आप नहीं समझे, हम लगातार 4-5 एग्जाम्पल देंगे, आपको बिना समझाए हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आइए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं 1764 का वर्गमूल बताइए। ठीक है, हम एक बता के छोड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग भरपूर नहीं समझ जाएंगे तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। लेकिन जब आप सीख लेंगे तो घर पर दोस्तों जाकर अपने से खुद से एग्जाम्पल लेकर आप उसका प्रैक्टिस करके देखिए और समझिए कि सर जो टेक्निक दिए वो कितना कारगर है। तो आइए दोस्तों, हम लोग 1764 का वर्गमूल निकाले। हम लोग बात किए थे कि इधर से 2 अंक काटना है, एक अब एक 2 अंक काट लिए। अब आप ये सोच रहे हो कि 2 अंक के बाद क्यों काटते हैं? तो 2 अंक के बाद इसलिए काटते हैं कि वर्गमूल में 2 का जोड़ लगता है। जैसे आप लोग जब 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये 3 गुने 3 करते हैं और 2 के बदले 1 और 3 लिखाता है, इसीलिए 2 अंक पे हम लोग काट लेते हैं। अब देखिए, जिसका वर्गमूल निकालना है यानी प्रश्न का इकाई अंक 4 है, तो इसका उत्तर का इकाई अंक क्या होगा? देखिए, प्रश्न का इकाई अंक 4 है तो उत्तर का इकाई अंक या तो 2 होगा तो फिर 8 होगा। इसका इकाई अंक या तो 2 होगा तो फिर 8 होगा। अब इसके बाद ये जो 17 है विद्यार्थी या दोस्तों, 17 को पता कीजिए कि किसके बीच में है। तो ये 17 आपको दोस्तों 16 और 25 के बीच में है। 17 किसी से बीच में है? 16 और 25 के बीच में है। 17 आपका 16 और 25 के बीच में है। इसमें आप लोग को छोटा वाला का वर्गमूल लिखते हैं तो इसमें हमेशा छोटा लेना है, 4 या 5 नहीं। इसमें जिसके जिसके बीच में होगा उसका वर्गमूल का छोटा वैल्यू लिखना है। तो 17, 16 और 25 के बीच में है तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। हमको छोटका वाला लिखना है, या तो ये 42 का है ना तो फिर 48 का है। 1764 वर्गमूल या तो फिर 42 का है तो फिर 48 का है। अब थोड़ा सा देखिए, अब यहाँ पर आप कंपैरिजन नहीं करोगे, फिर भी मैंने आपको बताया कि लास्ट में 4 है, इसका मतलब इकाई अंक 2 दूनी के 4 से ही 4 आया होगा, या तो फिर इकाई अंक 8 88 64 के 4 आया होगा। फिर इसके बाद मैंने बोला कि इसका स्क्वायर 17 से कम होता है, हमेशा कम सोचना है। और लिखिए, तो आप ट्राई ले लीजिए। 2 के स्क्वायर 4 अभी कम है, 3 के स्क्वायर 9 अभी कम है, 4 के स्क्वायर 16। तो किसका स्क्वायर 17 से तुरंत कम होता है, जस्ट कम। तो 4 का स्क्वायर 17 से जस्ट कम होता है, इसलिए उसी 4 को यहाँ लिखते हैं। या तो ये 42 के स्क्वायर है और तो फिर 48 के स्क्वायर है। अब दोनों में दोस्तों कौन होगा, 42 होगा कि 48 होगा? परेशान नहीं होना है। इस 17 को आप लिखिए, किसी से बीच में है 17, तो 17 आपका दोस्तों 16 और 25 के बीच में है। अब बताइए 17 के नज़दीक में 16 है कि 25 है? तो 17 के नज़दीक में 16 है, इसका मतलब जस्ट ये छोटा वाला के स्क्वायर होगा। अगर 17 25 के नज़दीक में रहता तो इंडिकेट करता कि बड़ा वाला का स्क्वायर करो। 17 छोटका के नज़दीक है इसलिए 42 होगा। अगर यही 17 न होकर यहाँ पर 24 होता तो 25 के नज़दीक हो जाता, और उस स्थिति में स्क्वायर रूट किसका होता? 48 का होता। इसलिए इसका वर्गमूल कौन हो जाएगा? 42 आपका आंसर होगा, 48 नहीं होगा। दोस्तों देखिए, एक टेक्निक आप लोग को बताए थे, हम स्क्वायर रूट का आप लोग में विजिट कर लेंगे, वो भी तरीका आप लोग को दे देते हैं। जैसे अगर लास्ट में अगर 5 वाला का हम वर्गमूल सिखाए होंगे, 5 वाला का वर्गमूल 5 के चलते 25 स्क्वायर सिखाए होंगे, 5 के चलते 25, और इसके बाद 2 में 1 बढ़ा के गुना कर देना रहता है। 2 में 1 बढ़ाइए 3, 3 दूनी के 6 25। अगर कोई आपसे 35 के स्क्वायर कहे तो इस 5 के चलते माँ का सम 25, जब भी जिस संख्या के लास्ट में 5 रहेगा अगर आप उसका स्क्वायर करोगे मतलब 2 बार गुना करोगे तो इस 5 के चलते 25, अभी बचा 3, 3 में 1 बढ़ा के गुना कर देना है। 3 अब 1 4, इसमें 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 3 अब 1 4, और 4 को फिर इसी 3 में 4 तिया 12 25। अगर आप लोग को 45 की स्क्वायर कोई पूछेगा तो 5 के चलते 25, अब 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 1 बढ़ा के गुना कीजिए, 4 अब 1 5, 5 के 20 25।
किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछेगा 85 के स्क्वायर बताइए, तो 5 के चलते दोस्तों 25, चाहे संख्या इतना बड़ा हो, इतना बड़ा, चाहे इतना बड़ा भी क्यों ना हो, लास्ट में अगर 5 रहेगा और 2 बार अगर आप उसको स्क्वायर करेंगे, 2 बार स्क्वायर करना मतलब 2 बार गुना करना, और जब 2 बार गुना करेंगे तो इस 5 के चलते ही 25 आना ही आना है। अब बचा हमारा 8, एक जोड़ के, एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, 8 में 1 बढ़ा के 8 में गुना कीजिए, तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9, और 9 8 72 25। तो अगर ये टेक्निक आप जानते हैं तो इससे भी आप आसानी से इसको आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे अभी आपको 42 और 48 के बीच में ये आया था 17 64, हम लोग 42 और 48 तो कर ले रहे हैं, या तो 1764 का वर्गमूल या तो 42 होगा या तो फिर 48 होगा। दोस्तों इसके बीच में 45 पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 45। और 45 के स्क्वायर हम लोग आसानी से जानते हैं कि 5 के चलते 25 और 4 में 1 बढ़ा के जो गुना कीजिएगा तो 5 चौके 20। बताइए कि इस 20-25 से 1764 बड़ा है कि छोटा? तो 20-25 से 1764 आपका छोटा है। 20-25 से 1764 छोटा है, इसलिए इसका वर्गमूल 45 से छोटा वाला होगा। तो 45 से छोटा कौन है? 42। ये आपका दूसरा टेक्निक दिए। अब देखिए, मैं तो आपको शुरू में ही बताया दोस्तों कि जब तक आप लोग को हम भरपूर सिखा न ले तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे हमको कितना भी एग्जाम्पल देना क्यों ना पड़ जाए। अब एक सवाल फिर हम लेते हैं और एक दूसरे टेक्निक से देते हैं आप लोग को। जैसे दोस्तों अगर हमसे स्क्वायर रूट कहा कि 9801 का बताइए, किसका बोला कि आप हमको 9801 का स्क्वायर रूट बताइए, इसका हमको वर्गमूल कहेगा। मैंने आपको अभी अभी बताया हूं दोस्तों कि 2 अंक के बाद काट देना है, 1 अब 1 2 अंक के बाद काट दिए। इसके बाद वर्गमूल में अगर इकाई अंक 1 है तो उत्तर में इकाई अंक क्या होगा? देखिए 1 है तो इसका आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा। अगर प्रश्न के इकाई अंक में अगर 1 है तो इसका वर्गमूल का उत्तर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो फिर 9 होगा, क्योंकि 1 का ही स्क्वायर 1 आता है तो फिर 9 9 81 के चलते 1 आता है। अब इधर आइए 98, क्या गया दोस्तों? 98 बच गया। अब आप पता कीजिए कि किसका स्क्वायर 98 से लहरले कम होता है। लहरले मतलब जस्ट तुरंत, किसका स्क्वायर 98 से तुरंत कम है। तो हम लोग पता करें कि 8 के स्क्वायर 64 अभी ढेरे कम है, 9 के स्क्वायर 81 कम है, 10 की स्क्वायर करोगे दोस्तों तो 100 हो जाएगा, जो 98 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। हमको जस्ट कम लगाना है, जस्ट कम लगाना है। तो ये 9 का स्क्वायर 81 98 से तुरंत कम होता है। तो या तो अभी 91 का है ना तो फिर 99 का है, या तो फिर 91 का है ना तो फिर 99 का। इसका वर्गमूल या तो 91 होगा या तो 99 होगा। अब हमको डाउट है, अब वो डाउट हम क्लियर करने जा रहे हैं अब कि इसकी आखिरकार 91 होगा कि 99 होगा। तो अगर इस टेक्निक से बनाइएगा तो 98 को लाइए कि 98 किसके बीच में है? तो दोस्तों 98 आपका 81 और 100 के बीच में है। 98 आपका 81 और 100 के बीच में है। अब पता कीजिए 98 किसके नज़दीक में है? 98 अगर 81 के नज़दीक में होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, और 81 अगर इधर के नज़दीक में होगा, 100 के नज़दीक में होगा तो आंसर बड़ा वाला होगा। अब बताइए कि 98 81 के नज़दीक में है कि 100 के नज़दीक में है? तो 98 100 के नज़दीक में है, माने आंसर बड़ा वाला होगा। इसका बड़ा वाला कौन है? 99, यानी आंसर इसका 99 होगा। और नहीं दोस्तों तो 91 और 99 तक तो आप क्लियर कर लिए हैं। 91 या तो 99 होगा, ये तो पहला तरीका फर्स्ट टेक्निक बताएं। हम लोग सेकेंड टेक्निक से 91 और 99 तो हम लोग को पता हो गया कि 9801 का स्क्वायर रूट या तो 91 होगा या तो 99 होगा। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर हैं। इसके बीच में 95 होता है। इसके बीच में क्या होता है दोस्तों? 95, जो आपको स्क्वायर रूट याद रहता है वह निकालना थोड़े।
95 के स्क्वायर जो अभी टेक्निक बताया उससे आपको याद रहता है कि 50 25 और 9 में 1 बढ़ा के 10 90 25 95 के स्क्वायर का हो गया 90 25। अब आप पता कीजिए कि 90 25 से 98 जीरो छोटा है कि बड़ा, तो 90 25 से 98 जीरो 1 बड़ा है। 90 25 से 98 जीरो 1 बड़ा है, मतलब आंसर 95 से बड़ा वाला होगा। आंसर 95 से बड़ा वाला होगा। 95 से बड़ा कौन होता है, 91 की 99? नहीं, 99 आंसर इसका होगा दोस्तों, 99। तो देखिए बहुत जबरदस्त टेक्निक से आप लोग को हम एग्जाम में जैसे छोटा छोटा स्क्वायर रूट आप लोग को तंग करता है, आप आसानी से क्लियर कट कर सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट टेक्निक लगा के कीजिए चाहे सेकेंड टेक्निक से लगा कीजिए। दोस्तों अभी तक हमने माना कि आप नहीं समझा, लेकिन फिर भी हम एक स्क्वायर रूट फिर लेते हैं और आप लोग का वर्गमूल निकालने के लिए फिर से बताते हैं। जैसे अगर आपसे कहा कि 27 जीरो 4 का आप वर्गमूल बताइए, पहले तो देखिए कि लास्ट में 2 3 7 8 डबल जीरो है नहीं, ट्रिपल जीरो, सिंगल ट्रिपल ऑड टाइम ऑफ जीरो है नहीं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है जिसका वर्गमूल निकलेगा। तो हम बताए थे कि इधर से 2 अंक काटिए, एक 2 अंक काट लिए। अब स्पीड में हम लोग बात करेंगे, या तो 2 होगा तो फिर 8 होगा, 2 के चलते 4 आएगा तो फिर 8 64 के चलते 4 आएगा, इन्हें 27 बचा। कि इसका स्क्वायर 27 से तुरंत कम होता है तो 5 का स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 27 से ज़्यादा हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 से तो ढेर ही ना कम हो जाएगा। तो हम लोग 5 के स्क्वायर या तो ये 52 है तो फिर 58 का है, 27 जीरो 4 का वर्गमूल या तो 52 होगा या तो फिर 58 होगा। बीच में आप लोग को 55 के स्क्वायर 55 का सिखाए हैं, अभी भी पता इसी क्लास में 55 के स्क्वायर का होता है 30 25। बताइए 30 25 से छोटा है कि बड़ा, तो 30 25 से 27 जीरो 4 छोटा होता है, 30 25 से 27 जीरो 4 छोटा होता है, इसलिए 55 से छोटा वाला का ये इसका होगा। तो 55 से छोटा कौन है, 52, इसका आंसर होगा 52। आने तो फिर इस तरीका से बनाओगे दोस्तों, तो 27 को हम लोग लाके, अरे ये तरीका है 2 बार तो पता चलिए गया। 27 किसका स्क्वायर से तुरंत कम होता है, तो 5 की स्क्वायर से। 52 और 58 तक तो हम पहुंच गए। अब इसमें 52 है कि 58, अगर पहले तरीका से क्लियर करेंगे तो आप पता कीजिए कि 27 किसके बीच में है। तो 27 दोस्तों आप देखोगे तो 27 आपका 25 और 36 के बीच में होता है। 27 जो है 25 और 36 के बीच में होता है। अभी आप पता कीजिए कि 27 25 के नज़दीक में है कि 36 के नज़दीक में है। अगर 27 36 के नज़दीक में होगा तो आंसर उसमें से बड़ा वाला होगा। अगर 27 36 के नज़दीक में होगा तो आंसर उसमें से बड़ा वाला होगा। और 27 दोस्तों अगर 25 के नज़दीक में होगा तो आंसर छोटा वाला होगा। तो 27 किस नज़दीक में है, 25 के नज़दीक में है, तो आंसर छोटा वाला होगा, आंसर होगा 52। अगर दोस्तों आप लोग 15,625 का वर्गमूल निकालना है तो हम आपको बोले कि 2 अंक के बाद काट लेना है, इधर से 2 अंक काट लिए। जैसे 2 अंक काटोगे दोस्तों तो आपको इधर पड़ जाएगा 25। और हम लोग जानते हैं कि यदि क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के अंदर लास्ट में 5 है तो उसका उत्तर का सिर्फ 5 होता है, एक ही चांस। ये सब में तो 2-2 क्राइटेरिया, 2-2 चांस, 2-2 कंडीशन अराइज होते हैं, लेकिन 5 वाला में सिर्फ एक ही कंडीशन अराइज होता है। 5 ही रहेगा तो ही गुना करने पर लास्ट में 25 आएगा। यानी 156। अब आप बताइए कि 156 किसके स्क्वायर के जस्ट नज़दीक होता है, 156 किसके स्क्वायर के जस्ट नज़दीक होता है। तो 11 की स्क्वायर 121, अभी ढेराने कम है, आगे बढ़िए। 12 की स्क्वायर कीजिएगा तो 144 कम है, ठीक है। 13 की स्क्वायर करेंगे तो 169 जो 156 से ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग को कम टाइम लेस देन में लगाना है, तो 13 की स्क्वायर 169 बेसी, तो 12 की स्क्वायर 144 156 से कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग 12 लिख देंगे। और चूंकि एक ही कंडीशन अराइज होगा
तो इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत हम लोग को नहीं पड़ेगी और इसलिए डायरेक्ट इसका वर्गमूल 125 हो जाएगा। यानी अगर आज के क्लास को अगर आप लोग समझे होंगे तो डरीर पार कर हम लोग को वर्गमूल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग कितना आसानी से एग्जाम में 3 अंक 4 अंक 5 अंक का अगर वर्गमूल आता है, स्क्वायर रूट आता है, तो आप इस टेक्निक से उसको 2 सेकंड 3 सेकंड में आप लोग निकालने के लिए काफ़ी है और आप लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आज का सेशन, आज का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगता है, आज का क्लास, आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस प्रतिज्ञा परिवार के चैनल में जरूर शामिल हो, क्योंकि इसको शामिल होने में कोई भी ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है। आप जाइए यूट्यूब पर जाके प्रतिज्ञा कंपटीशन सर्च करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से भी एक फ़ायदा होता है कि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच।